आइए दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट चाहते हैं फ़ोकानिया के बाद कौन-कौन सा जॉब हुआ करता है, उनको हम बताएँगे कि अगर आप सिर्फ़ फ़ोकानिया पास हैं तो कौन-कौन सा नौकरियों को आप कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मौलवी पास है, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मौलवी के बाद कौन सा जॉब होता है, कौन सी नौकरियाँ हुआ करती है, ख़ास करके सरकारी विभाग में। तो इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियोस देखिएगा। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की हेल्पफुल वाली वीडियोस मिलती रहे और आप लोगों के जीवन में बहुत ही कुछ नए सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोकानिया से शुरुआत करूँगा, उनके बाद फिर मौलवी पर आऊँगा। ऐसे स्टूडेंट सिर्फ़ फ़ोकानिया पास हैं, तो वो अपने ख़ासकर बिहार के अंदर सरकारी विभाग जिस तरीक़े से आपको पता होगा, कहीं भी आप जाते होंगे सरकारी दफ़्तर में तो वहाँ पर आजकल एक कंप्यूटर सिस्टम होता है हर जगह। चाहे कोई भी विभाग आप चले जाएँ, तो वहाँ पर देखिएगा कोई ना कोई कंप्यूटर पर काम होता रहता है। तो इसको कहा जाता है एमटीएस की बहाली। ये साथियों क्या कहते हैं, एसएससी के थ्रू बहाली निकाली जाती है, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका बहाली का नाम है एमटीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके ऊपर प्यारे साथियों बहाली निकलती है और कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना होता है। उसके बाद जो फ़ोकानिया लेवल पर दूसरी बहाली है, वो ये है हेड कांस्टेबल की। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई थाना होगा या फिर पुलिस चौकी होगा, क्या समझे। तो वहाँ पर कांस्टेबल की काम हुआ करता है। कांस्टेबल लोग रहते हैं, जिसको आप कह लीजिए इस तरीके से होम गार्ड हो, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद प्यारे साथियों ड्राइवर की बहाली आती है। आप देखते होंगे कोई भी जो पुलिस की गाड़ी होती है वो पुलिस ही चलाता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो ड्राइवर की बहाली आती है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो बहाली है वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ही एलडब्ल्यूडी, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क की बहाली आती है, ठीक है, जिसमें के रजिस्ट्री ऑफिस वगैरह में ये सभी काम काज करते हैं, ठीक है। अब आइए, इतनी सारी जो बहालियाँ थी आपको हमने बताया फ़ोकानिया लेवल पर, ठीक है। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं 12th लेवल पर, यानी कि मौलवी लेवल पर कौन कौन सी बहाली है। तो साथियों मौलवी लेवल पर भरमार है बहाली की, उसकी गिनती ही नहीं है कितनी बहाली है, क्या समझे। सबसे पहला जो बहाली जो फेमस बहाली है जो कि आप मौलवी लेवल पर कर सकते हैं, वो ये है CHSL डिपार्टमेंट में आती है, ठीक है, जिसमें कि DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर बहाली आती है। अपने बिहार के अंदर खास करके दो एजेंसी चलता है, एक है उर्मिला और एक है बिहार बेल्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों कंपनी जो है बच्चों का एग्ज़ाम लेती है 12th लेवल पर, यानी कि मौलवी लेवल पर, और बच्चों को सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होती है, जिसमें कि आपको थाना में, हॉस्पिटल में, क्या समझे, क्या ब्लॉक में, इस तरीके से पंचायत में लोगों को दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद साथियों जैसे कि इस तरीके से आप देख लें यहाँ पर, अब देखिए बताते हैं कि इसकी उसके बाद जो बहाली है वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी है मौलवी के बाद। सबसे पहला बहाली है आपको बिहार पुलिस की बहाली आती है, जिसमें कि आप मौलवी के बाद आप बिहार पुलिस बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इसका। उसके बाद प्यारे साथियों सब इंस्पेक्टर की, जिसको SI कहा जाता है, इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट की बहाली है। उसके बाद दोस्तों मौलवी के बाद जो रेलवे विभाग होता है, रेलवे विभाग में भी बहाली आती है लोको पायलट की, ठीक है। अगर आपको लोको पायलट समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि जो ट्रेन चलाते हैं, जो ट्रेन को ड्राइव करते हैं, इस स्टेशन से उस स्टेशन तक ले जाते हैं, उसे लोको पायलट कहा जाता है, ड्राइवर नहीं कहा जाता, ठीक है।
इसीलिए मैं आपको बता दिया। तो ये लोको पायलट की बहाली आती है मौलवी लेवल पर। उसके बाद प्यारे साथियों रेलवे डिपार्टमेंट में ही कार्यालय सहायक यानी कि जो ऑफिस में जो सहायता करने वाले होते हैं, वर्क करने वाले होते हैं, उसकी बहाली आती है। उसके बाद प्यारे साथियों मौलवी लेवल पर ही रेलवे डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर की बहाली आती है। उसके बाद प्यारे साथियों मौलवी लेवल पर ही क्या कहते हैं टीटी जिसको बोलते हैं टिकट चेकिंग करने वाले जो होते हैं टिकट क्लर्क, उनकी बहाली आती है। क्या समझे। उसके बाद क्या कहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में ही मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, उसके बाद पैरामेडिकल के जो भी काम काज होते हैं वो मौलवी लेवल पर आता है। ठीक है। और इसमें जितने भी आपको हमने बहाली बताया अभी, जिस तरीके से चाहे फ़ुक़ानिया लेवल पर हो या फिर मौलवी लेवल पर हो, तो इसमें ये नहीं मायने रखता है कि मौलवी साइंस से होनी चाहिए, आर्ट्स से होनी चाहिए, कॉमर्स से होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आपने चाहे मौलवी किया हो या फिर फ़ुक़ानिया क्या हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये सभी बहाली जो आपको हमने बताया ये इम्पोर्टेंट बहाली है, जो कि फेमस बहाली माना जाता है। इसके लिए बच्चे जान भी दे देते हैं। आप सुनते होंगे कि बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं बिहार पुलिस की तो मर गए, कट गए, एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। तो ये सभी खास कुछ चंद बहालियाँ थी जिनको आपको हमने बताया। और अधिक जानकारी के लिए चाहे कोई भी बहाली से रिलेटेड पूछने के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं प्यारे साथियों। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, आप जाइए वहाँ पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।